राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री कृष्ण। जय 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 सीताराम, जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री बालाजी महाराज। यहाँ पे ही ये महाराज जी मिले हैं अभी हमको। सिंदूर बना रखा है, इसका सिंदूर कराएंगे, उसका श्रृंगार करेंगे। बहुत सुंदर। तो महाराज जी ने जो समय दिया वो हमें गुरु जी के चरणों से ही निकाल के हमें समय दिया है, साक्षात्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी इस भक्त के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल अर्जी लगाएंगे, आपका समय बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। जय श्री राधे। आगे बढ़ेंगे हमेशा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको अपने प्रिय मित्र अमित जी के एक सहयोग से जहाँ मैं आ पाया हूँ, वहाँ पे बहुत ही प्यारे हनुमान जी के दुलारे भक्त हैं। और वो कितने दिन से सेवा कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। आज मैं आप सभी भक्तों को ये बताना चाहूँगा कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन किस तरीके से मिलते हैं वो तरीका आज हम प्रभु से जानेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन किस तरीके से, किस मोड़ से हनुमान जी के श्री चरणों में इतना प्यार दुलार होता चला गया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आज भी गृहस्थ में है, लेकिन हनुमान जी की सेवा न छोड़ी। चलो आज उनके सामने कैमरा करिए। प्रभु जी राधे राधे। सीताराम, राधे राधे जी, सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रभु आप अपना शुभ नाम जरा बताइए। जी, हमारा नाम हरीश कुमार है। अच्छा, मथुरा जिले के रहने वाले हैं। स्थान ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अमित जी जरा इसको एक बार कैमरा को फोकस कर दीजिए और हम चर्चा कर रहे हैं। जरा ये यहाँ का कौन सा दरबार है और ये किस नाम से मशहूर है? ये श्री नरसिंह वाले बालाजी दरबार के नाम से मशहूर है। अच्छा जी। तो आप इस ये जो आपका जो जवानीपन दिख रहा है, तो ये जो आप भक्ति भाव में कितने दिन से हैं इसमें? ये जब हम 2013 में वृंदावन पढ़ाई कर रहे थे, वन महाराज में बीसीए कर रहे थे, तो हम कॉलेज से पढ़ के आए थे। तो हमने पहले यहाँ पे एक नल लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमने जल पिया था। ये इस जगह जो बाइक खड़ी है, इस जगह पे नल लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमने जल पिया था। जल पीने के बाद में इधर से एक छवि निकल के आ रही थी, तो उनके हमें पैर ही पैर दिखे। तो हमारे पास आवाज़ आ रही थी कि आपको हनुमान जी की सेवा की जरूरत है। तो उस टाइम हम यहाँ पे बहुत डर गए थे, तो हमने अपने घर जाके बताया ऐसे हुआ, तो घर वालों ने बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद हमारे साथ कोई घटना घट गई थी, तो घटना घटने के बाद फिर हमने ठान लिया कि हम उनकी सेवा किया करेंगे श्री हनुमान जी की। तो यहाँ पे आके फिर सिंदूर श्री हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, 2013 से। उसके बाद में फिर हम हाँ 2013 से आपने यहाँ सेवा शुरू कर दी। यहाँ पे क्या बना हुआ था, कैसे कैसे क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था, खाली एक छोटा सा दरबार था, टूटा फूटा, चारों तरफ से कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। अच्छा, उसकी वीडियो भी है हमारे पास पुराने। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे केवल सेवा की बात हो रही है। तो कितना सेवा आपने यहाँ पे कैसे कैसे किया, फिर आपको भाव कैसे प्रकट हुआ 2013 के बाद में? ये वहाँ से पूरी कहानी जितनी हो सके महाराज जी। 2013 से ऐसे हुआ था कि जैसे हमने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहले हमारे पास जो संकट आते थे, तो हम उनकी जब पहला सिंदूर चढ़ाया था, तो उस समय बहुत कुछ हमें अलग लगा था। जैसे और दिन के मुताबिक जिस दिन हमने पहला सिंदूर चढ़ाया था, तो बहुत ही अलग लगा था। उसके बाद में हमें पढ़ाई में मन, हर काम करने में मन भी लग रहा था, और मन जैसे हम सेवा करते करते तो हमें बहुत प्रभु के प्रति अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो भी काम में हाथ डालते थे वो काम बन जाता था हमारा। तो ऐसे हर काम बनता गया, तो हम प्रभु को उतनी ही खींचते गए। तो करीब जब 9 साल हमें सेवा में गुजर गई, 9 साल तक हमारी सेवा में हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ जो चल रहे थे जैसे। उसके बाद में अचानक से घटना होती है भैया के साथ में, जो कि हम उस एक्सीडेंट के बारे में अपने घर में सबको 3 महीने पहले बता चुके हैं। अपनी मम्मी को अलग बताया था, भाभी को अलग बताया था और भैया को भी बताया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई फोकस नहीं किया, कोई अमल नहीं किया उन्होंने हमारी बातों पे, तो ठुकरा दिया उन्होंने हमारी बातों को। तो उसके 3 महीने बाद भैया के साथ में बहुत बड़ी घटना घट जाती है, जो कि वो 2.5 साल कोमा में चले जाते हैं एक्सीडेंट होने के बाद में। तो उस पीरियड में हम एशियन हॉस्पिटल में फरीदाबाद पहुंचे, तो वहाँ पे भी हमें एक श्री हनुमान जी का मंदिर मिला, तो वहाँ पे भी सेवा निरंतर चलती रही थी। हम कभी घबराए नहीं। हनुमान जी की सेवा से हमें इतनी शक्ति मिली कि जितना बड़ा संकट होता है वो हमें छोटा दिखने लग रहा था, कि कोई भी संकट हो हम झेल लेंगे। उससे हमें ये प्राप्त हो रहा था। फिर उसके बाद में पापा को अटैक पड़े, तो पापा को अटैक आने के बाद हम निडर हो चुके थे। फिर हमें कोई भय या कोई भी परेशानी नहीं थी हनुमान जी की सेवा को लेकर। और उसके बाद में जैसे हमें 11वीं साल जब सेवा में लगी, तो मेहंदीपुर गए थे। मेहंदीपुर जाने के बाद हमने वहाँ पे श्री हनुमान जी को करीब 7 फुट की प्रतिमा पे चोला चढ़ाया था, और चोला चलाने के बाद करीब 5 घंटे बाद, 5 घंटे में चोला चढ़ा था, तो हमने अपने हनुमान जी को प्रसाद भी खिलाया था। प्रसाद खिलाने के बाद जैसे हम थोड़ा पीछे हटे, तो हमारे अंदर कुछ शक्तियां विराजमान होती हैं,
विराजमान होती हैं तो हमारे मुख से अलग अलग दांत निकलने लगे। तो वहाँ पे मेहंदीपुर के भी साधु थे और वृंदावन के भी साधु महाराज थे, तो उन्होंने सबको अलग हटा दिया, बोले थे हनुमान जी का नरसिंह रूप आ चुका है, सभी दूर हट जाएं। तो वो सवा घंटे ऐसे चला था, तो जहाँ पे हम कुछ समय के लिए अपना शरीर भी छोड़ चुके थे। तो बहुत चमत्कारी हुई थी संकट से निकलने के बाद में। और अभी 1 महीने के पहले की बात है, तो हम यहाँ से अपने श्री हनुमान जी के श्री चरणों से टीका लगा रहे थे, तो उस टीके में हनुमान जी की छवि बन गई, वो भी आपको दिखाएंगे, वो छवि बन गई। तो हनुमान जी की सेवा से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं। कितने कब से हो गया? जैसे कि आपने बताया मेरे को 13 मतलब आपने बताया मेरे को जी। कि 2013 से आपने इधर चले, तो 13 साल 5 महीने। हाँ। कितने ये बताया आपने कितने दिन हो गए? 13 साल 5 में। आज की डेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और 9 साल से क्या किया आपने? 9 साल तो जैसे हनुमान जी की निरंतर सेवा चल रही थी, 9 साल तक हमें जो चाह रहे थे वो हनुमान जी से प्राप्त होता जा रहा था। अच्छा अपनी तरफ खींचते चल रहे थे, जो जिसमें हाथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई काम नहीं बन रहा हो तो वो काम भी बनने लगे थे ठीक है 9 साल तक। फिर उसके बाद में संकट आता है, जो परीक्षा की घड़ी आती है, तो ठीक है। उसमें भी फिर हम निरंतर सेवा चलती रही। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये जो एक इसमें बड़ा दुखद घटना आ रही है महाराज जी। इसमें की 3 घटना दिखाई दे रही है हाँ। कि इसमें क्या आपके पिताजी, हाँ जी, आपके भाई साहब भाई जी, और चाचा। एक चाचा, ये तो घटनाएं कितने कितने साल के थे? ये कितने कितने मतलब हाँ मेरे इनकी पापा थे, उम्र और आयु? हाँ पापा थे 75 साल के, अच्छा और चाचा भी मेरे ऐसे थे कोई 70 साल के, ठीक है। और जो मेरा भैया था वो थे 31 साल के। अच्छा हाँ। तो इनके जाने के बाद में भी आपने अपनी इस सेवा को विराम नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, ऐसा महाराज जी आपको नहीं लगा कि कोई लोग आपको रोक रहे हैं? आपको नहीं मिले ऐसे? हाँ बहुत लोग मिले थे, लेकिन पता नहीं प्रभु की क्या कृपा थी, उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया, ना हम पे कोई ऐसा प्रेशर महसूस होने दिया कि तू यहाँ रुक। उन्होंने स्वयं बुलाया है हमें, हनुमान जी हमें स्वयं बुलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपको चुना हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो 13.5 साल की सेवा में एक भी नागा नहीं है यहाँ से वहाँ तक, घर से यहाँ तक की सुबह शाम की एक भी नागा नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। चाहे कैसा भी संकट आ जाए। तो आपने जैसे मान लीजिए कि कोई दिन ऐसा हुआ होगा कि उस दिन आप चोला चढ़ा रहे हैं और सुतंग हो जाते हैं, जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तो सुतंग हो जाते हैं घर में हैं, और नाना प्रकार की बातें करते हैं जो लोगों को जैसा क्लास पड़े हुए होते हैं जी। तो उसी प्रकार से आप कैसे डील करते थे उन लोगों को? देखो उनका तो काम है कहना। आपको गुस्सा आता था या वैसे? नहीं नहीं नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि हमें एक हंसी आती थी। मैंने कहा ये लोग हैं जो प्रभु के नाम को छोड़ के एक अंधविश्वास में जी रहे हैं, जी जो प्रभु के नाम को छोड़ के जो हमारा साथ दिया। हमने देखा है कि हम पे इतना बड़ा संकट आया था, तो हमारा संसार में किसी लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो एक जो परमात्मा था उसने हमारा पग पग में साथ दिया था। पग पग में जिसे कहते हैं, हर जगह उसने हमारा साथ दिया था, उसने हर संकट से हमें निकाला, हर संकट से निकाला था। तो आप इनके जैसे दाह संस्कार होता है वो तो आप क्रिया तो करते होंगे? हाँ हमने वो क्रिया करी थी। अच्छा, तो आज की डेट में आप अपना गृहस्थ जीवन भोग रहे हैं या सन्यासी जीवन नहीं भोग रहे नहीं, हम गृहस्थ जीवन भोग रहे हैं कि देखो जो समय मिलता है, देखो हम परिवार को भी देखते हैं और अपने हनुमान जी को भी देखते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। तो आप जैसे सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी कहीं बुलाया जाए आपको तो आप आते हैं वहाँ पे? तुरंत पहुंच जाते हैं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल विलम्ब नहीं करते। तो महाराज जी कोई जैसे सेवा रतन प्रिया चैनल से आपको उपलब्ध हो जी। जो कि हम जैसे हनुमान जी की सेवा है और धार्मिक स्थल में भी जो भी है, तो आप वहाँ पधारने की कोशिश करते हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ पे एक सवाल और महाराज जी जानना चाहेंगे आपसे, जो कि हमारे जो भक्त लोग हैं जी। वो आगे बढ़े जी। अंधविश्वास से राम के नाम में जाएं, आपका कहना यही है? हाँ। है ना? तो आप ये बताइए कि जैसे कि उस पीरियड में कोई तो जैसे शनिवार पड़ा होगा हाँ। इन तीनों उनमें, तो आपने तब भी चोला चढ़ाई जी थी? जी। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे क्या आपको इतने 13 साल से अब तक क्या महसूस हुआ? 13 साल तो से घर वाले आपको रखते हैं जी। कि हटा दिया गाने की, नहीं, इसका नहीं, कोई भरोसा नहीं है? तो नहीं, नहीं, नहीं। मेरे घर वाले, मेरा पूरा सपोर्ट परिवार करें। हमारे साथ है। अच्छा और अच्छा। जब से अगर 9 साल पहले जैसे हम पर संकट आया था, जो भी मृत्यु हुई थी, अगर उस समय हम सेवा को छोड़ जाते तो शायद हमारा आगे वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये हमें परमात्मा ने, बालाजी महाराज को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको, उनके जो इशारे हैं उनको पहचान भी सकते हैं। उन्होंने हमें हर महीने 2 बार बालाजी भी बुलाते हैं, हमें उनका स्वयं बुलावा आता है, हम महसूस करते हैं। अच्छा, बालाजी जाते हैं? हाँ हर महीने अच्छा, बुलाते तो आपके शादी होगी आपका? हैं। जी हाँ, परिवार में कौन कौन है आप? हमारे परिवार में सभी हैं। जैसे कि मम्मी माँ, है, माँ है, पिता तो है नहीं? पिता तो है नहीं, अच्छा, तो भाई भाई भी नहीं। क्या भाई हैं आप? हम थे भाई तो हम 8 थे, लेकिन 8 में हम अकेले बचे हैं। अगर शुरू से सुनोगे तो हम 8 भाई थे, 8 में हम अकेले बचे हैं। अच्छा, तो बताओ 8 की कहानी क्योंकि बताओ। जो वो पहले ही समय से गुजर गए, हम 2 भाई बचे थे। तो जो अभी हमारे भैया 1 साल हो गया, आज उन्हें पूरा 1 साल हो गया, 20 तारीख को खत्म हुए थे पिछले को, तो आज उन्हें 1 साल हो गया। तो उनसे पहले भी जो बड़े बड़े थे वो भी चल बसे। अच्छा अच्छा। और हमारा जो जीवन था 2013 में, तो हमारा एक बाइक एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। तो हम आगरा में रेनबो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो आरसी मिश्रा के यहाँ में 3 घंटे बाद होश आया था। उस समय आरसी मिश्रा ने हमसे कहा था कि हम 60 साल की उम्र में इतनी बड़ी किस्मत वाला लड़का पहली बार देख रहे हैं, जो कि ब्रेन के अगल बगल चोट है लेकिन ब्रेन में चोट नहीं है। छोटे हैं। तो हमें खून की उल्टी हुई, तो हमें आ गई, आने के बाद हमारी आंख की रोशनी चली गई थी। अच्छा, इधर और वाले हमें इस आंख से अब बिल्कुल भी नहीं दिखता है। लेकिन हम पे ऐसी कृपा हनुमान जी की, हमें भी कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी आंख है या नहीं। हमें जैसे पहले लगता था
और ऐसे ही अब लगता है हमें इससे कोई भी ये फर्क महसूस इधर नहीं क्या बंद करो तो होता। हाँ, इससे नहीं दिखता है, इसको मैं बोलूँ तो आपको ये कितने हैं? नहीं देख पाएंगे। नहीं दिखता है, एक आंख से ही दिखता है आपको। इधर का बंद करो, इधर का बंद करो। अब ये बताओ कितना है? 3 राम, राम सीता, सीता लक्ष्मण। हनुमान, है ना? ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, तो बहुत सुंदर। तो आप और आगे बताइए, फिर आपकी आंखों की रोशनी चली गई एक की, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने जितना अब राम का नाम लेते गए उतने जो संकट थे, शरीर में परेशानी थी, वो सब हमें बिल्कुल भी नहीं लगती। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं लगती है। अच्छा हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है हमें कोई परेशानी नहीं है हमारे शरीर में। अच्छा, हनुमान जी बिल्कुल साथ में चलते हैं और हर जगह तुम्हारे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हर जगह हमारी सेवा चलती है। बहुत सुंदर है महाराज जी। आपका स्वभाव बहुत, पहले नंबर तो बहुत अच्छा है, नंबर 1 बात। दूसरे नंबर बात कि आपने इतने सरल तरीके से जो बताया है अपने बारे में, वो बहुत अच्छा बताया है। अच्छा, तो आज भी आप हमको चोला चढ़ाते हुए मिले। जी। हनुमान जी का चोला आप शनिवार मंगलवार हम तो देखो जैसे हम मंगलवार को मानते हैं ना, ऐसे ही बुधवार को मानते हैं। हमारे नियम हर दिन एक जैसे हैं। हम बाहर का कुछ नहीं खाते पीते, ओनली सब्जी रोटी के अलावा कोई भी आहार नहीं करते हैं। अच्छा बाहर का हम कुछ नहीं पाते। जैसे हम 15 दिन के लिए सेवा में बाहर जा रहे हैं, तो हमें जैसे घर पे खाना मिल जाएगा तो हम पालेंगे प्रसाद, अदरवाइज हम बाजार का कुछ नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर महाराज जी। आपसे फिर दोबारा आप समय दीजिए, आपने बहुत अनमोल समय दिया है, क्योंकि हमको बड़ा अंदर से कहते हैं ना कि लग रहा है कि कोई समय दे रहा है। एक और प्रभु जी बात है। अच्छा, ये दूसरी अभी एक है ना, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत समय आपने दिया हमको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री बालाजी जय श्री श्री सीताराम।